वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एस्टोनिया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका जो ट्यूशन फीस है और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। एस्टोनिया जो कि एक शेंजन कंट्री है और फिर उसके बाद किस तरह स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए और ना आपने किसी भी एजेंट को हायर करना है और ना आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप खुद एस्टोनिया के यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और फिर उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हर यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर कुछ अलग होता है स्कॉलरशिप के लिहाज से। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप ख़ुद किस तरह एस्टोनिया के यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और फिर उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हो। पहले तो मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ दिखा देता हूँ जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी ये है और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप देख सकते हो ये इनकी एस्टोनियन यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंस ये, और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट ये है www.amu.ee। ये एस्टोनिया में यूनिवर्सिटी है। अगर आप चाहें तो इसमें भी एडमिशन ले सकते हो। इसमें एडमिशन लेने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। एंड सेकंड यूनिवर्सिटी ये है, इसमें भी आजकल यूनिवर्सिटी ये भी मास्टर वगैरह बैचलर वगैरह डिग्री करवाती हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है एडमिशन के लिए और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.tlu.ee। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप चाहें तो यहाँ पर आपने आकर विज़िट करना है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड सेकंड ये है, अगर आप चाहें तो ये भी एक एस्टोनिया में यूनिवर्सिटी है। आप चाहें तो इसमें भी एडमिशन ले सकते हो। और एक यूनिवर्सिटी ये है यूनिवर्सिटी ऑफ तरलू, यूनिवर्सिटी ऑफ तरतू व्हाट्सएवर जो भी है। एक यूनिवर्सिटी ये है, अगर आप चाहें तो इसमें भी एडमिशन ले सकते हो और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ut.ee। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह करवा रही है। ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से सब्जेक्ट करवाती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मास्टर और बैचलर दोनों प्रोग्राम करवाती हैं। अच्छा, ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह करवाती हैं। ये करवाती हैं लैंडस्केप और इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज पे। और ये बस ये सिर्फ और सिर्फ 3 कोर्सेज ऑफर करती हैं जिसकी एप्लीकेशन, अच्छा ये मास्टर और बैचलर को कंबाइन करके 6 ईयर का प्रोग्राम है। ये मेडिसिन वगैरह उसके लिए है और इसकी एप्लीकेशन वगैरह भी अभी अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल होगी। और ये लैंडस्केप मास्टर प्रोग्राम करवा रही हैं। एप्लीकेशन जिसकी डेट अप्रैल 20 है और इन्वायरमेंटल गवर्नेंस क्लाइमेट चेंज पर है। अगर आप इनमें से इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ये प्रोग्राम वगैरह करना चाहते हैं, इन्वायरमेंटल ये लैंडस्केप वगैरह और मेडिसिन्स वगैरह वेटरनरी मेडिसिन्स, अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद ये आ जाता है दूसरी यूनिवर्सिटी ये है इसके। अच्छा, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं। ये मास्टर और बैचलर दोनों, बैचलर भी करवाती हैं और मास्टर भी करवा रही हैं और रिसर्च और पीएचडी भी करवाती हैं, ऑफ़र वगैरह कर रही हैं। अच्छा, अगर मैं आ जाता हूँ बैचलर पे, बैचलर स्टडी में कौन कौन से ये सब्जेक्ट्स करवाती हैं, ये उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने एक मर्तबा पढ़ लेना है अच्छी तरह से ये बैचलर की
सारे रिक्वायरमेंट्स है। बीए एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड, एटलीस्ट 60% आपका होना लाजमी है मैक्सिमम। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह सब कुछ इसी में ही दिया गया है। आपने पहले एक मरतबा एप्लीकेशन के लिए मतलब कि आपने फ़ीस वगैरह देना है, फिर उसके बाद फर्स्ट एडमिशन फ़ीस। अच्छा, ये बैचलर में कौन कौन से प्रोग्राम करवा रही हैं ये आप देख सकते हो। फर्स्ट, सेकंड, लॉ, लिबरल आर्ट्स, आर्ट्स वगैरह और पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस ये प्रोग्राम करवाती हैं। अब मैं आ जाता हूँ कि मास्टर में ये कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं वो भी देखते हैं। अच्छा, ये मास्टर में जस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, डिजिटल लर्निंग, गेम्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म, ये सारे ये आप एक मर्तबा आपने देख लेना है। ये सारे इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे मास्टर प्रोग्राम के लिए अभी एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल होगा। अगर आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। और ये आप चाहें तो एस्टोनिया में या तो आप चाहें तो इंग्लिश में, ये दोनों में आप चाहें तो कर सकते हो। जिसमें आपको रीज़नेबल लगता है आपने उसी में करना है। और इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स ये और इसकी फ़ीस है 2000 यूरो मास्टर डिग्री के लिए। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप करना चाहते हैं तो इस सूरत में इसकी 2000 यूरो इसकी फ़ीस है। अगर आप कम्युनिकेशन मैनेजमेंट करना चाहते हैं मीडिया एंड आर्ट्स स्कूल के रिलेटेड, तो ये सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स मास्टर इंग्लिश में ये करवा रही हैं। अगर आप चाहें तो एस्टोनिया मतलब कि ये एस्टोनियन लैंग्वेज में भी करवाती हैं। और उसकी जो फ़ीस है 2300 यूरो है। अगर आप इस मतलब कि अगर आप इस सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो ये मतलब कि इसमें पूरा सिलेबस वगैरह भी दिया हुआ है, अगर आप सिलेबस वगैरह भी देखना चाहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर एक और है डिजिटल लर्निंग गेम्स। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप इसमें मास्टर करना चाहते हो इंग्लिश में, तब इस सूरत में इसकी जो फ़ीस है नॉन यूई के लिए मतलब कि यूरोपियन के लिए 3000 यूरो है। और डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म इसमें 2300 फ़ीस है। इंग्लिश में ये कोर्स वगैरह करवाती हैं। बाकी ये आप देख सकते हो सबकी फ़ीस वगैरह लिखी हुई है। आप यहाँ पर जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो आपने यहाँ पर आप देखते जाना है। अच्छा, ये कल्चर वगैरह, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ये टेक्नोलॉजी के आईटी के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज ऑफ़र करती हैं। और ये आईआर, जिस प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर लेना। आपने यहाँ पर व्यू सिलेबस पर आपने चले जाना है। जैसे कि ये मैं कम्युनिकेशन मैनेजमेंट लेता हूँ तो इसमें आपने यहाँ पर आगे इसकी पूरी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है कि आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो और 13 मार्च तक इनकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल होगी। मतलब कि नॉन ईयू जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया। अगर आपका पासपोर्ट साउथ कोरिया, जापान या यूएस के लिए है तो उसकी अप्रैल तक है। अगर यूक्रेन के लिए फिर इसकी ये पूरी डिटेल्स वगैरह दी हुई है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ एडमिशन पर कि आपने अगर अगर आप इस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं तो इस सूरत में आपने एडमिशन के लिए किस तरह अप्लाई करना है ये आप देख सकते हो। ये लिखा हुआ है यहाँ पर एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। आपने यहाँ पर आ जाना है। इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह लिखी हुई है। जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, कंप्लीटेड बैचलर डिग्री आपका होना लाजमी है अगर आप मास्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं। एंड प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी, अगर आप मतलब कि आपका आइट्स वगैरह होना लाजमी है, आइट्स वगैरह होना लाजमी है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन डेडलाइन हो गया और रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर आपने आ जाना है यहाँ पर। और इसके वापस एग्ज़ाम। अच्छा, फिर उसके बाद इसने
डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे, मोटिवेशनल लेटर, इंटरव्यू, ये सब कुछ आपसे कंडक्ट होगा। फॉलो दिस। फिर उसके बाद ये सारे इसके 70% पॉइंट होना लाजमी है अगर आपने इसमें एडमिशन लेना है तो। अच्छा, ये एग्जैक्ट उसकी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है। कॉपी हो, मतलब कि जब आप अप्लाई करोगे, ऑनलाइन ही अप्लाई होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपने कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। बैचलर डिग्री आपने अपलोड करना है, फ़ोटो को, और उसके बाद इसकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, आपने बैचलर डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करना है अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो। और फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ, अगर आपने आइट्स वगैरह किया हुआ है आपने वो भी अपलोड करना है। बाकी कॉपी ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट का स्कैन आपने वो अपलोड करना है। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करने हो आपने वो भी अपलोड करना है। बाकी कॉपी ऑफ एफिडेविट है, एफिडेविट आपने वो कंफर्मेशन ऑफ नेम, ये एफिडेविट आपने एक, आपने वो भी अपलोड करना है। अच्छा, ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स हो गई एडमिशन के लिए। बाकी जो भी है अगर आप चाहें तो पढ़ लेना है अगर आपने एडमिशन मास्टर के लिए लेना है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ कि आपने एडमिशन के लिए किस तरह अप्लाई करना है। आपने आ जाना है, ये है, ये लिखा हुआ है लॉगिन। आपने यहाँ पर अकाउंट बनाना है, स्टूडेंट पोर्टल। स्टूडेंट पोर्टल अकाउंट बनाकर फिर उसके बाद आपने जो भी है आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। पहले आपने यहाँ पर लॉगिन पर आना है, लॉगिन पर आकर आपने अपना अकाउंट वगैरह बनाना है एडमिशन के लिए। आपका जब अकाउंट वगैरह बन गया फिर उसके बाद जो जो वो डिटेल्स यूनिवर्सिटी पूछती हैं आपने उसकी पूरी डिटेल्स वगैरह वो फिल करना है। और चाहे आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहो, चाहे आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो या बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, एडमिशन का सेम ही प्रोसीजर है। आपने यहाँ पर लॉगिन पर जाकर आपने अपना स्टूडेंट पोर्टल अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद फिर उसके बाद आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड है आपने वो अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है। फ़ीस वगैरह पे करने के बाद आपको एक एडमिशन लेटर आता है, एडमिशन लेटर जिसके बिहाफ पर आप वीज़ा अप्लाई करते हो, स्टूडेंट वीज़ा। जब वो आपके पास एडमिशन लेटर आ जाता है फिर आपने स्टूडेंट वीज़े के लिए आप अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ इस यूनिवर्सिटी पे। एक यूनिवर्सिटी ये है, इसके भी मैं आपको कोर्सेज़ वगैरह बता देता हूँ कि ये कौन कौन से, ये मास्टर और बैचलर कोर्सेज़ करवाती हैं जिसमें स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रही हैं। अच्छा, अगर ये साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड अगर आप मास्टर में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड और टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड और डिजिटल हेल्थ के रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आईटी के रिलेटेड ये प्रोग्राम करवा रही हैं अगर आपने मास्टर प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई करते हैं तो। बाकी ये बैचलर हैं, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो बैचलर प्रोग्राम भी करवा रही हैं। इंटरनेशनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस, लॉ भी करवाती हैं। और ये इसके वापस वही प्रोग्राम आ रही हैं। ये सारे इसके प्रोग्राम वगैरह लिखे हुए हैं, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो आपने वो चूज़ करना है। और फिर उसके बाद आपने इसका स्कॉलरशिप भी देखना है कि स्कॉलरशिप कितने परसेंट देती हैं। आपने इसका स्कॉलरशिप वगैरह भी चेक करना है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने इसी पर आकर आपने इसका स्कॉलरशिप भी चेक करना है। अच्छा, अब आ जाता हूँ इस यूनिवर्सिटी पे। एक यूनिवर्सिटी ये है, ये जितनी भी मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ दिखाई हैं ये सारी यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हैं। आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो एडमिशन के लिए। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ कि ये कौन कौन से एडमिशन करवा रही हैं। स्टडीज़ पर आ जाते हैं, स्टडीज़ पर आ गए, फिर उसके बाद स्टडीज़ पर आ गए। एक यूनिवर्सिटी ये है, आपने इसमें से ये सर्च करना है
बाकी इसका सेम ही प्रोसीजर है, आपने किस तरह सर्च करना है, स्टडीज़ पे जाकर आपने इसका ऑफ़र वगैरह देखना है कि ये कौन कौन से ऑफ़र करवा रही हैं, ये प्रोग्राम वगैरह करवाती हैं। फिर उसके बाद आपने इसकी स्कॉलरशिप चेक करना है कि ये कौन कौन से स्कॉलरशिप वगैरह, कौन कौन से सब्जेक्ट में स्कॉलरशिप वगैरह देती हैं। अच्छा, ये है बिज़नेस वगैरह, बिज़नेस के रिलेटेड वगैरह भी ये कोर्स वगैरह करवा रही हैं। और इसका जो एडमिशन है वो सेम ही है, सेम प्रोसीजर है इसका। बाकी ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, आप चाहें तो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आ जाता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, estoniadreamapply.com। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने इस पे आ जाना है। अच्छा, ये आपने आते ही खुद को यहाँ पर रजिस्टर करना है, साइन इन करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके बिहाफ पर एस्टोनिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है एडमिशन के लिए। आपने कोई भी मतलब कि अगर आपने लेना है किसी भी प्रोग्राम के लिए, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके बारे में सब कुछ बताया हुआ है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर पीएचडी करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह, आर्किटेक्चर वगैरह, अर्बन प्लानिंग, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये बहुत सारे कोर्सेज वगैरह करवा रही हैं, आप देख सकते हो यहाँ से। अच्छा, फिर उसके बाद आपने अगर मज़ीद, जिसमें आपको ट्यूशन फ़ीस फ्री है, अगर आपने इसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ट्यूशन फ़ीस फ्री है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, ये प्लेटफॉर्म आपके बिहाफ पर अप्लाई करता है यूनिवर्सिटीज़ में। अगर किसी भी मतलब कि यूनिवर्सिटी में यहाँ पर आपने आकर मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपने इस यूनिवर्सिटी के बारे में मज़ीद जानना है तो यहाँ पर आपने मोर इन्फॉर्मेशन पर आ जाना है। मोर इन्फॉर्मेशन पर आके फिर उसके बाद आपने सारी डिटेल्स वगैरह आप देख लेंगे, कौन कौन से किस किस में आप अप्लाई कर सकते हो। खैर, इसका जो है आप देख सकते हो, ये है एप्लीकेशन हैज़ एंडेड, आप मतलब कि पीरियड एंडेड हो चुका है, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। जहाँ जहाँ ये है आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी में करना चाहते हो, मास्टर में करना चाहते हो, ये सारी यूनिवर्सिटी हैं। अगर आपको फिर भी इंटरेस्टेड हैं, फिर उसके बाद आपने फाइंड प्रोग्राम पर आ जाना है। आप जिस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं आपने यहाँ पर सर्च करना है आईटी के रिलेटेड्स। आपने वो देयर आर शुड 3 करेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या लॉ। अच्छा, लॉ के रिलेटेड, अच्छा यहाँ पर आपने सर्च करना है। यहाँ पर आप जो भी प्रोग्राम करना चाहते हो, जिस प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हो, आपने यहाँ पर सर्च करना है और फिर उसके बाद फाइंड प्रोग्राम कर देना है। और ये फ़िल्टर वगैरह भी आपने चूज़ करना है, एकेडमिक टर्म्स वगैरह, स्प्रिंग वगैरह में, फाल में, सेमेस्टर में, स्प्रिंग। अच्छा, ये फिर स्टडी मेथड मोड्स वगैरह, या फुल टाइम्स, ई लर्निंग वगैरह, पार्ट टाइम्स, जो भी है आपने ये देखना है। स्टडी लैंग्वेज भी देखना है आपने, इसमें से ये भी चूज़ करना है इंग्लिश। बाकी आप कंबाइन, अगर आप नो, फिर उसके बाद रशियन में भी ये करवा रहे हैं। ये जिसमें भी आप करना चाहते हो आप यू कैन अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हो, मैंने लॉ सर्च किया, लॉ के रिलेटेड ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई। फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में इंटरेस्टेड हो, किस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो। आपने फ़ीस वगैरह चेक करना है, फ़ीस वगैरह चेक करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस यूनिवर्सिटी में 3 साल का अंडर ग्रेजुएट लॉ है और ये इंग्लिश में आपको लॉ वगैरह करवाएंगी, और ये इसकी फ़ीस है पर सेमेस्टर 2700 यूरो पर सेमेस्टर है। वो आप पे डिपेंड करता है। उससे मज़ीद आप अगर लेना चाहते हैं तो मोर इन्फॉर्मेशन पर आ जाना है। बाकी ये देख रहे हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी, ये मुझे इसकी पर सेमेस्टर ये है।
ये सारे इंटरनेशनल रिलेटेड ही हैं, ह्यूमन राइट्स। अच्छा, आपने अब यहाँ पर आकर आपने यहाँ पर साइन इन या रजिस्टर, आपने पहले अपना अकाउंट बनाना है। आप किसी भी कंट्री से हो, ना ही सिर्फ पाकिस्तान से, आपने यहाँ से अपनी कंट्री चूज़ करना है। इंडिया से हो, अगर आप बांग्लादेश से हो, किसी भी कंट्री से हो, आपने वो कंट्री आपने अपना चूज़ करना है। ये जैसे कि यहाँ से मैंने पाकिस्तान चूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर पाकिस्तान ही लोकेशन आ रहा है, एशियन के रिलेटेड। अच्छा, पहले आपने यहाँ पर आकर आपने ख़ुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपने अपने आप को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप जो भी प्रोग्राम सर्च करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने उसमें अप्लाई कर देना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एस्टोनिया के यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। पासपोर्ट जो कि 1 ईयर वैलिड हो, पासपोर्ट साइज फोटोज, वाइट बैकग्राउंड, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक, इंटर, ट्रांसक्रिप्ट, एसओपी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, सीवी, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, आइट्स वगैरह, मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, दैट्स ऑल।